हेलो स्टूडेंट, मैं सुधा। आज मैं आप लोगों को बीएड का जो आपके सिलेबस में जो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, उस टॉपिक पे मैं आपको पढ़ाऊंगी। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियो में पूरा टोटल डिटेल्स में मैं पढ़ाऊंगी। तो आपका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्वयं से स्वयं की पहचान, आत्मबोध। आत्मबोध ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। जिस व्यक्ति को स्वयं की पहचान हो जाती है, मेरे हिसाब से वो इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो मनुष्य की जो जीवन शक्तियां हैं, जिसके बल पर वह आश्चर्यजनक कार्य करता है, या कहिए कभी कभी वो ऐसा कार्य कर जाता है जो कि आश्चर्यजनक ही नहीं, वो अविस्मरणीय हो जाता है। बहुत लोग तो विश्वास ही नहीं कर पाते हैं, अविश्वसनीय भी हो जाता है कि अच्छा उसने ये काम किया, कैसे किया, क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि उन्हें लगता था कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता है। पर ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि उसे वो काम करना है, निश्चित ही वो वह काम कर सकता है। पर किसी भी काम को करने से पहले उस व्यक्ति विशेष को स्वयं की पहचान होनी बहुत जरूरी है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शिक्षिका हूँ, आप भी शिक्षक बनने जा रहे हैं। आप बचपन में आपने कभी सोचा ही नहीं, आपने पहचाना ही नहीं खुद को कि क्या शिक्षक बनने की गुणवत्ता आप में है। आपने नहीं पहचाना, अनायास आप इस विधा में आ गई। तो बहुत लोग जो इस विधा में अनायास आ जाते हैं, वो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ा लेते हैं। बहुत लोग के लिए बहुत कठिन हो जाता है, बहुत लोग क्विट कर जाते हैं इस विधा से। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चों को माता पिता इंजीनियरिंग में डाल देते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कोटा के कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया? क्योंकि उनसे इंजीनियरिंग नहीं हुआ, या उन्हें लगा कि वो असफल हो रहे हैं। तो उस बच्चे ने अपनी काबिलियत को पहचाना ही नहीं, अनायास उस रास्ते पर चल सका जो उसके लिए बना ही नहीं था। तो स्वयं की पहचान बहुत जरूरी है। पहले जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे कि हमारे अंदर क्या गुण है, क्या काम हम कर सकते हैं, पर्टिकुलर काम जो हम करना चाह रहे हैं, क्या वो मेरे लायक है, मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, बिना सोचे समझे हम उस पर कदम नहीं रख सकते। इसलिए स्वयं की पहचान अति आवश्यक है। एक बात मुझे एक चाणक्य की नीति में पढ़ रही थी, उसकी 2-3 लाइनें आपको मैं बताती हूँ कि चाणक्य ने कहा है कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब खुद की समझ है, खुद की पहचान है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब खुद की समझ है। जो व्यक्ति अपने को समझ लेता है, उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशंसा जो है वो मनुष्य का गुण है जो उसे चाट जाती है। मतलब समझी मैं क्या बताना चाह रही हूँ? कि लोगों ने हमारी प्रशंसा कर दी कि अब मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, और मैं उस धुन में रम जाती हूँ, लोगों की बात में आ जाती हूँ कि मैं तो ये कर सकती हूँ। नहीं, लोगों की बातों पर मत जाइए कि लोग आपके बारे में प्रशंसा कर रहे हैं तो ये गुणवत्ता आप में है, या आप में ये गुण है। मत देखिए, मत सोचिए,
पहले आप ये देखिए कि क्या सही में ये गुण आपके अंदर निहित है। खुद को समझिए, खुद को परखिए। अब प्रश्न उठता है कि हम स्वयं को कैसे पहचानें। बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या इसकी कोई विधि है, कोई टेक्निक है, कोई ऐसा चीज है जिससे हम स्वयं को पहचान सकें। बहुत विद्वानों ने अपने अपने तरह से स्वयं की परिभाषा लिखी है। इस परिभाषा का वर्णन मैं आपसे अगले वाले वीडियो में करूंगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम स्वयं की समझ को परिभाषा के थ्रू नहीं समझ सकते। हम स्वयं को स्वयं से समझ सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं। एक बार की बात, एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार मैं खाली बैठी थी। एक महाराज जी ने मुझसे पूछा कि मैंने ही उनसे कुछ पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने उनसे पूछा मैं कौन हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, हंसा और मुस्कुराकर मुझसे कहा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैं बैठी। उन्होंने कहा, एक बात बताओ, ये जो तुम कपड़े पहन रखी हो, क्या ये तुम हो? मैंने बोला, नहीं महाराज जी, ये कपड़े कैसे मैं हो सकती हूँ, ये तो कपड़ा है, ये तो जल जाएगा। तो उन्होंने कहा, ये जो शरीर है, क्या ये तुम हो? मैंने बोला, ये कैसे मैं हो सकती हूँ, ये भी तो मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर से मुस्कुराए, बोले कि ये तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, क्या ये तुम हो? क्या ये तुम्हारी पहचान है? मैंने कहा, नहीं, ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने कहा, ये जो घर बनाई हो, क्या ये तुम हो? मैंने बोला, नहीं, ये तो मैं नहीं हूँ। मैं बहुत भ्रमित हो गई उनकी बातों से। तो उन्होंने कहा, तो तुम कौन हो? तो मैंने कहा, आत्मा। ये जो मेरे अंदर आत्मा है, क्या ये मैं हूँ? तो बड़े मुस्कुराए वो, बहुत मुस्कुरा से मुझे कहा कि क्या ये मन, ये आत्मा तुम्हारे वश में है? मैंने बोला, नहीं। तो बोला, वे फिर तुम कैसी हो? तुम कैसे कह सकती हो कि जो चीज तुम्हारे वश में है कि नहीं, वो तुम हो? मैं बहुत भ्रमित हो गई। मैं जोर से उनके पीछे बोली, महाराज जी, मुझे उसका उत्तर दीजिए। और अचानक मेरी नींद खुल गई। ये मेरा स्वप्न था, ये मेरा स्वप्न था, जो मेरे स्वप्न में ही मैं अपने आप से प्रश्न कर रही थी। और वो महाराज जी नहीं, ये मेरी अंतरात्मा थी जो मुझे प्रश्न करा रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि ये आत्मा, ये मन, ये तो मेरे वश में ही नहीं है। ये इंद्रियां तो मुझे अपने वश में रहने ही नहीं देती। ऐसा लगता है कि मेरा मन, मेरी आत्मा इन इंद्रियों के हाथ में है। ये जिधर दौड़ाना चाहती है, ये मैं उधर दौड़ती हूँ। जब चलाना चाहती हूँ, जिधर चलाना चाहती हूँ, इधर चलती हूँ। क्या मैं इनकी गुलाम हूँ? मैंने पूछा इनसे, क्या मैं इनकी गुलाम हूँ? मैं तुम्हारी गुलाम हूँ? मुझे कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिला और मुझे स्वयं अनुभूति हुई कि शायद मैं इनकी गुलाम हूँ। और तब से मुझे ये एहसास हुआ कि जिस समय, जिस क्षण हम अपनी इंद्रियों को अपने काबू में करेंगे, अपने मन को अपने अनुसार संचालित करेंगे, हम अगर कहेंगे जो वही हमारी इंद्रियां करेंगी, उस क्षण, उस पल हमें स्वयं की अनुभूति होगी। और वो अनुभूति जो होगी, वही मैं होंगी, वही हम होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रयास कीजिए कि अपने मन को अपने अनुसार संचालित करिए। जिस दिन आप अपने मन को अपने अनुसार संचालित करेंगे, अपने अनुसार चलाएंगे, उस दिन आप जानेंगे कि आप कौन हैं और आप में कितनी काबिलियत है, कितना कुछ कर सकते हैं आप। उस दिन आपको सच्ची अपनी पहचान होगी, अपनी अनुभूति होगी कि आप कौन हैं। ये इतना आसान नहीं, लेकिन हाँ,
बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। कोई मेडिटेशन करता है, कोई योगा करता है, कोई ध्यान, बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहे आप कुछ भी अपनाइए, जो भी विधा अपनाइए, लेकिन प्रयास ज़रूर कीजिए कि आप स्वयं को स्वयं से पहचानिए, क्योंकि ये कोई किताब आपको आपकी पहचान नहीं दिलाएगा, कोई शिक्षक आपको आपकी पहचान नहीं दिलाएगा। स्वयं की पहचान व्यक्ति स्वयं करता है, इसलिए ये कार्य आपको स्वयं करना पड़ेगा।